काव्य योग का 33वें श्लोक इस प्रकार शुरू होता है। अर्जुन ज्ञान यज्ञ अति उत्तम, द्रव्य यज्ञ सोमम मतानुसार, संपूर्ण कर्म हो जाते विलुप्त करने से ज्ञान योग व्यवहार। सत्य वही तो समझा सकता, सत्य साक्षात्कार किया जिसने, सतपुरुष शरण सेवा श्रद्धा उत्तम पथ सत्य गिनने। भगवान श्री कृष्ण 33वें श्लोक में ज्ञान यज्ञ को सबसे उत्तम बता रहे हैं और द्रव्य यज्ञ से भी उत्तम है। जो लोग धन खर्च करते हैं, केवल ज्ञानी ज्ञान के द्वारा ही उन सारे बंधनों को तोड़ डालता है जो मनुष्य को इस माया जग में बांधे रहते हैं। और दूसरे 34वें श्लोक में वो गुरु के बारे में बात करते हैं कि गुरु ऐसा होना चाहिए जिसने सत्य का साक्षात्कार किया हो। सत्य को वही जो जानता है वही तो सत्य को समझा सकता है। 35वां श्लोक ज्ञान प्राप्त करने के बारे में बोला गया है। ज्ञान प्राप्त कर बन ज्ञानी महात्मा, मोह दलदल में तो नहीं फंसोगे, सब जीवों में दर्शन मेरे और स्वयं में भी प्रभु देखोगे। भगवान कृष्ण कितना सरल कह रहे हैं कि हर जीवों में परमात्मा के दर्शन या मेरे दर्शन करो तो तुम स्वयं में भी मुझे ही देखोगे। दर्शन करने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तू जगन्य पापी ज्ञान नाव पर कर ले सवारी, निश्चय निसंदेह तर जाए पाप समुंदर हो विकटवारी। हे अर्जुन, 36वां काव्य श्लोक इस प्रकार वर्णन करता है कि अगर तू जगन्य पापी भी है तब भी तू ज्ञान नाव पर चढ़ करके कितने भी भारी विकट पापों का समुंदर हो उसको पार कर जाता है। 37वें श्लोक में भगवान किस प्रकार ज्ञान अग्नि की बात करते हैं। ज्यों अर्जुन प्रज्वलित अग्नि जला डालती ईंधन सारे, त्यों सब कर्म ज्ञान अग्नि जलाती निष्पाप बना देती वो प्यारे। जिस प्रकार साधारण अग्नि कूड़े को जला देती है, सूखी हुई लकड़ियों को तुरंत जला डालती है, उसी प्रकार ये कर्म ज्ञानाग्नि के कारण जलकर भस्म हो जाते हैं और मनुष्य को वो निष्पाप बना देती है। ज्ञान सदृश उपाय न जग में, भगवान कृष्ण अंत में क्या कहते हैं, ज्ञान सदृश उपाय न जग में, पावन मनुज बनाने वाला, बहुकाल योग ज्ञान करैया करता आत्मा प्रकट हो जाला। मानव जितेंद्रिय युक्त सिद्धा साधन परायण ज्ञान दाता, भगवत प्राप्ति रूप शांति बिना विलंब सहज पा जाता। 40वां श्लोक और मनुष्य के बारे में, ऊंची स्थिति के बारे में बात करता है। विवेकहीन श्रद्धा विहीन संशय युक्त चित्त वाले, लोक परलोक नहीं सुख पामे, बिगाड़ते जीवन बैठे ठाले। जो विवेकहीन है, जो श्रद्धा विहीन है और जो संशय करते रहते हैं, उनका जीवन चित्त स्थिर नहीं रहता और वो इस लोक के साथ परलोक को भी बिगाड़ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण और 41वें काव्य श्लोक में इस प्रकार कह रहे हैं। योगी वन कर्म जिसने त्यागे, संशय छिन्न भिन्न वन ज्ञानी, आत्मपरायण परम पुरुष वे बनता नहीं कोई कर्म कहानी। इसलिए सुनो हे भारत अर्जुन, विवेक ज्ञान तलवार उठा लो, समत्व भाव कर्म योगी बन संशय सारे नष्ट कर डालो। जय हो श्री कृष्ण भगवान की, जय हो श्री गुरुदेव की, जय गणेश जी की, जय सरस्वती मैया की, जय श्री गीता जी के अमर ज्ञान की, जय संत शिरोमणि, जय ब्रजमंडल, जय हो जय हो जय हो।